चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट सेशन। मैं पीपीटी से ओके सर, थैंक यू। चलिए तो अभी का हमारा टॉपिक होगा क्लाउड बेस्ड आईसीटी फॉर कंटेंट प्रिपरेशन। आज के डेट में एनईपी के तहत हर इंसान को काम करना है, नए एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करना है। नए एजुकेशन पॉलिसी में सबसे ज्यादा फोकस किया गया है कि आईसीटी का यूज करना है। आपको पर्सनलाइज एजुकेशन देनी है। ये एनईपी फोकस ऑन द इंडस्ट्री एजुकेशन 4.0, यानी कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग का यूज करना है। तो हम देखेंगे कि क्लाउड बेस्ड आईसीटी की कितनी अहमियत है हमारे एजुकेशन 4.0 में। एनईपी also focus to prepare the material and teach the student in their local language. So are we prepared for implementing the new education policy? आज के लेक्चर से आप बहुत कुछ सीखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर योर ओन कंटेंट एंड मेक इट अवेलेबल फॉर योर स्टूडेंट और द अदर पीपल across the world to use your material. जब भी कभी हम कोई मटेरियल तैयार करने जाते हैं, यानी कि हम कोई बुक लिखने जाते हैं या नोट्स बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो हमें कंटेंट को कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है। उस कंटेंट को आप चाहे किसी बुक से लीजिए, चाहे इंटरनेट से लीजिए, चाहे कहीं ना कहीं सोर्स है वहां से आप लीजिए। आप नोटिस कीजिएगा उस डॉक्यूमेंट पे कॉपीराइट सिंबल होगा, सर्कल के अंदर सी वो कॉपीराइट। कॉपीराइट एक लाइसेंस है, उस डॉक्यूमेंट से आप क्या कर सकते। उसके साथ साथ एक चलता है कॉपी लेफ्ट। कॉपी लेफ्ट का जो सिंबल है, सर्कल के अंदर जो सी है वो उल्टा हो जाता है, दैट इज कॉपी लेफ्ट। उसके बाद स्क्रीन पे देखिएगा सर्कल के अंदर में दो सी है, क्रिएटिव कॉमन्स। यानी कि क्रिएटिव कॉमन्स में एट्रीब्यूशन, रिमिक्स, शेयर एंड एक्सप्लॉइट ये सिंबल है। हम इनके बारे में बताएंगे कि अगर आप कोई कंटेंट ले रहे हैं एंड डॉक्यूमेंट कंटेंट आर अंडर दीज लाइसेंसेज। कंटेंट में आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है, डिजाइनिंग भी हो सकती है और भी सब कुछ। दो बातें हैं, या तो आप अपने कंटेंट को अपलोड करने जा रहे हैं इस लाइसेंस के तहत, या आप इस लाइसेंस के तहत जो डॉक्यूमेंट है उसको डाउनलोड करके आप यूज करने जा रहे हैं। तो दोनों केसेस में ये लाइसेंस कहता क्या है, पहले इस लाइसेंस को समझ लीजिए आप। सबसे पहले हम समझते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट पॉलिसी क्या कहता है? वी ऑफन heard about the copyright, the author and the composer's right represented by the symbol C under the circle. It means all right reserved. Therefore, we can't do anything with the work
that's copyright protected unless we get the written permissions. अब यहां देखिए कि कोई सा भी डॉक्यूमेंट अगर अंडर कॉपीराइट है तो आपको यूज करने से पहले आपको परमिशन लेना है। जब तक आप परमिशन नहीं ले सकते डायरेक्टली, यू कांट यूज। या तो ऑथर से लीजिए, या जो उसका एडिटर है उससे लीजिए, या तो कंपोजर है टू मैनेज देयर राइट। ये कॉपीराइट, ये सबको पता है, जो भी रिसर्चर है सबको पता है कॉपीराइट क्या होता है। जो दूसरी साइड है ना, कॉपी लेफ्ट, बहुत कम लोगों को पता होता है कॉपी लेफ्ट क्या है। कॉपी लेफ्ट का मतलब ये हुआ कि किसी भी कंटेंट को कहीं से लें, आप उसको मॉडिफाई कर दें, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करें, ऐड ऑन करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन एक कंडीशन है कि ओरिजिनल कंपोजर, ओरिजिनल राइटर है, उसको आपको एक्नॉलेज करना हो, आपको रेफरेंस देना हो। जैसा कि रिसर्च पेपर लिखते हैं आप, लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं आप, वहां से कंटेंट को उठाया आपने, आपने कंटेंट बनाया, लेकिन आप वहां पे साइट करते हैं, यानी कि रेफरेंस देते हैं। ओरिजिनल कंट्रीब्यूटर्स का को क्रेडिट आपको देना होगा, तो इसको कहते हैं कॉपी लेफ्ट। ऑन द अदर हैंड, देयर एग्जिस्ट द कॉपी लेफ्ट गिविंग परमिशन टू एनीवन to copy, broadcast, use, modify, and distribute work as long as some rights are reserved fairly. In a nutshell, the author who chooses copyleft lets other creator of the world know that they can't do what they want with his or her work without the limit of morality. So that all about the copyleft. And this symbol shows a common creatives common attribution, share alike, no derivative, commercial use, and non-commercial plus no derivative. So let us see one by one, and it will be very helpful when you are going to develop your own content and upload your own content. सबसे पहला लाइसेंस है क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस है। पहला लाइसेंस का नाम है एट्रीब्यूशन, जो एक पिलेट पे लिखा होगा CC BY, दिस इज द सिंबल। कोई भी डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करते हैं तो आज के डेट में नोटिस कीजिएगा, इस तरह का सिंबल आपको दिख जाएंगे। अगर उस डॉक्यूमेंट पे, उस फोटोग्राफ पे, वो डिजाइनिंग पे अगर ये सिंबल दिख जाए तो समझिए कि वो डॉक्यूमेंट जो है अंडर द लाइसेंस एट्रीब्यूशन है। अगर एट्रीब्यूशन लाइसेंस है तो उसके साथ क्या कर सकते हैं? यू मस्ट गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल वर्कर्स क्रिएटर, यानी कि अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ओरिजिनल क्रिएटर्स है, ओरिजिनल डेवलपर है, उसको आपको क्रेडिट देना होगा। कमर्शियल यूज ऑफ द वर्क इज अलाउड, यानी इस वर्क को आप कमर्शियली, आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। यू कैन रिमिक्स द वर्क, आप इस वर्क में कुछ भी एड ऑन रिमिक्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये लाइसेंस अलाउ करते हैं। यानी कि कोई डॉक्यूमेंट BY CC लाइसेंस के तहत है,
आप चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट में कुछ मॉडिफाई करना और आप अपने नाम से पब्लिश कराना, तो यस यू कैन मॉडिफाई, आप उसको कमर्शियल यूज कर सकते हैं, आप उसको अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। शेयरिंग इज ऑलवेज अलाउड फॉर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पस, यानी कि अब इसको कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल, अगर आप चाहते हैं इसे कुछ पैसा कमाना तो यूज कर सकते हैं, आप चाहते हैं पैसा नहीं कमाना तो भी यूज कर सकते हैं। यानी इस लाइसेंस के तहत जो डॉक्यूमेंट है उसको आप कमर्शियल पर्पस के लिए शेयर कर सकते हैं एंड नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा लाइसेंस जिसका नाम है शेयर एलाइक। शेयर एलाइक का जो सिंबल है वो है CC BY एंड SA, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको कहते हैं शेयर एलाइक, क्रिएटिव कॉमन्स की पॉलिसी है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड किया, चाहे वो फोटोग्राफ्स है, पिक्चर है, वीडियो है, ऑडियो है, ग्राफिक्स है या टेक्स्ट है, कोई सा भी डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट अगर शेयर एलाइक के अंडर में है तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट यू मस्ट गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल वर्क्स क्रिएटर्स, कमर्शियल यूज ऑफ द वर्क इज अलाउड, यानी आप अगर उस डॉक्यूमेंट को यूज कर रहे हैं तो उसका जो क्रिएटर्स है उसको क्रेडिट दीजिए। आप अपने बिजनेस के लिए इस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते, परमिसिबल है। आप उस डॉक्यूमेंट में, उस फोटोग्राफ में, उस वीडियो में, उस पेंटिंग में आप चाहें तो कुछ रिमिक्स कर सकते हैं, लेकिन रिमिक्स करने के बाद जब पब्लिश करते हैं तो एक कंडीशन है, इफ यू रिमिक्स दिस वर्क you are forced to use exactly the same license for your derivative version of this work। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को लिया जो शेयर एलाइक लाइसेंस के तहत है, अगर आपने उसमें कुछ मॉडिफाई किया, ऐड ऑन किया, तो आप उसको अपलोड करेंगे तो ये मैंडेटरी है कि आपको भी शेयर एलाइक लाइसेंस के तहत ही अपलोड करना है। यू आर फोर्स, यानी कि बाय फोर्स यू हैव टू अपलोड इट बाय शेयर एलाइक, यू कांट अपलोड इट बाय अंडर अदर क्रिएटिव कॉमन्स पॉलिसी, इट इज फोर्स। शेयरिंग इज ऑलवेज अलाउड फॉर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पस, यानी कि इस लाइसेंस के तहत जो डॉक्यूमेंट है आप उसको कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल दोनों पर्पस के लिए यूज कर सकते। नेक्स्ट लाइसेंस है दैट इज नोन एज नो डेरिवेटिव, नो डेरिवेटिव, CC BY and D। If a document under the no derivative, you must give credit to the original works creators। यहां पे भी आपको ओरिजिनल क्रिएटर्स को एक्नॉलेज करना है। कमर्शियल यूज ऑफ द वर्क इज अलाउड, यू कैन नॉट रिमिक्स द वर्क। अब देखिए यहां पे कंडीशन बदल गया कि अगर कोई फोटोग्राफ्स, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, अगर वो डॉक्यूमेंट अंडर द लाइसेंस CC BY and D है तो उसमें आप रिमिक्स नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसमें आप एड ऑन नहीं कर सकते। शेयरिंग इज
ऑलवेज अलाउड फॉर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पस। यानी कि आप उस डॉक्यूमेंट को सोसाइटी में शेयर कर सकते हैं कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पस के। यानी कि आप उस डॉक्यूमेंट को शेयर करके पैसा कमा भी सकते हैं और फ्री में भी कर सकते हैं। ये लाइसेंस को कहते हैं CC BY ND, यानी कि नो डेरिवेटिव। अनदर लाइसेंस that is known as the non-commercial. The symbol is CC BY and NC। जो सिंबल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उस लाइसेंस को कहते हैं नॉन कमर्शियल। अगर कोई डॉक्यूमेंट इस लाइसेंस के तहत है then you must give credit to the original work creator. Commercial use of the work is not allowed। अब देखिए, इस लाइसेंस के तहत जो डॉक्यूमेंट है उसको कमर्शियली यूज नहीं किया जा सकता है। अब ये देखिए जो लागू होता है ये, या आप जो चाहते हैं कोई डॉक्यूमेंट को अपलोड करना और आप चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट को कोई कमर्शियली यूज ना कर सके, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा CC BY एंड NC के तहत। यू कैन रिमिक्स द वर्क। अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट कोई यूज करे, उसे मॉडिफाई करे, तब आप CC BY NC के लाइसेंस के तहत आप अपलोड कर सकते हैं। ये दोनों केस में लागू होता है, या आप यूज कर रहे हैं या आप अपने डॉक्यूमेंट को सोशल मीडिया अपलोड करते हैं, और दूसरा क्या कर सकता है आपके डॉक्यूमेंट, दोनों के लिए लाइसेंस सेम हो। तो यू कैन रिमिक्स द वर्क। अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट में इस लाइसेंस के तहत जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई रिमिक्स करता है तो उसको फोर्स किया जाता है कि रिमिक्स के बाद भी अपलोड करना है तो आपको नॉन कमर्शियल क्रिएटिव कॉमन्स के लाइसेंस के तहत अपलोड करना है, यानी कि CC BY NC। शेयरिंग इज अलाउड फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस ओनली। अगर कोई डॉक्यूमेंट नॉन कमर्शियल क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के तहत है तो उसको स्ट्रिक्टली नॉन कमर्शियल पर्पस यूज कर सकते, यानी कि आप उसे पैसा नहीं कमा सकते, आप उसे बिजनेस नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट लाइसेंस है नॉन कमर्शियल प्लस शेयर अलाइक। द सिंबल CC BY NC एंड SA। ये लाइसेंस कहता है कि when you are going to use the document which is under the license non-commercial plus share alike, then you must give credit to the original creators or workers. Commercial use of the work is not allowed। यानी आप इस डॉक्यूमेंट को अपने बिजनेस के लिए यूज करना चाहते हैं तो ये परमिसिबल नहीं है अंडर द लाइसेंस ऑफ नॉन कमर्शियल शेयर अलाइक। यू कैन रिमिक्स द वर्क। अगर कोई डॉक्यूमेंट अंडर नॉन कमर्शियल शेयर अलाइक के अंडर कोई डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में आप रिमिक्स कर सकते हैं, लेकिन रिमिक्स करने के बाद अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो आपको भी फोर्स किया जाता है कि आप उस डॉक्यूमेंट को नॉन कमर्शियल प्लस शेयर अलाइक लाइसेंस के तहत अपलोड करना है। शेयरिंग इज अलाउड फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस। अब ये लाइसेंस कहता है कि इस डॉक्यूमेंट को आप शेयर करो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप इस डॉक्यूमेंट से कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं,
कोई बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। हाँ, आप इसको यूज करिए, नो प्रॉफिट, नो बिजनेस, स्टूडेंट के लिए दीजिए, टीचर के लीजिए फ्रीली, लेकिन आपको उससे कोई पैसा नहीं कमाना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइसेंस है नॉन कमर्शियल प्लस नो डेरिवेटिव। द सिंबल फॉर दिस लाइसेंस इज CC, BY, NC एंड ND। आप स्क्रीन पे सिंबल देख रहे होंगे। यह सिंबल अगर किसी डॉक्यूमेंट पे, फोटोग्राफ पे, वीडियो पे, ऑडियो पे, पेंटिंग पे दिख जाए तो आपको ये लाइसेंस के कंडीशंस को फॉलो करना होगा। अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं, यू मस्ट गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल वर्क क्रिएटर, यानी जो भी ओरिजिनल वर्कर है, ओरिजिनल क्रिएटर से, ओरिजिनल कंज्यूमर है, उसको आपको साइट करना होगा उसको आपको ड्यू क्रेडिट देना होगा। एंड द डॉक्यूमेंट अंडर दिस लाइसेंस कमर्शियल यूजेज ऑफ द अर्थ इज नॉट अलाउड, यानी कि यू कांट यूज दिस डॉक्यूमेंट फॉर द कमर्शियल पर्पस if a document is under the license non-commercial plus no derivatives, and the document under this license under non-commercial plus no derivative, sharing is allowed for non-commercial purpose only, यानी कि the document under this license can be used for non-commercial purpose only. Again, you can't use document under this license for the commercial purpose. Now अब आपने ये सीख लिया कि कंटेंट को कहां से लेना है, कैसे लेना है, किस लाइसेंस के तहत लेना है। कोई पार्टिकुलर किसी लाइसेंस के तहत अपलोड है तो आपको क्या करना है, नॉलेज तो आपको होगी। अब हम चलिए सीखते हैं कि क्लाउड बेस्ड ई लर्निंग सिस्टम है क्या। सर, you are requested to unmute the mic, mute the mic. Okay, thank you very much. एस बेरा साहब, अपनी माइक को बंद कर लें। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्लाउड बेस्ड ई लर्निंग सिस्टम में हमारे स्टूडेंट, एडमिन एंड फैकल्टी होता है। उसके बाद हमारा एक क्लाउड मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें असेसमेंट इवैल्यूएशन होगा, रिसोर्स मैनेजमेंट है, रिसोर्स मॉनिटरिंग है, कंटेंट डिलीवरी है, कंटेंट क्रिएशन के बाद क्लाउड सर्विसेज है। आईएसए इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में स्टोरेज सर्वर रखते हैं, कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, ईमेल, ईआरपी, एप्लीकेशन कोलैबोरेशन एंड प्लेटफॉर्म एज एस बेरा साहब, आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कृपया आप अपने माइक को म्यूट कर दें। एस बेरा साहब। सॉरी। ओके, सो अब देखना है हमें क्लाउड बेस्ड ई लर्निंग इज सो फेमस, बट व्हाई? ड्यू टू द fast access, easy uploading and easy access, it is more popular. So there are 4 cloud authoring tools that you can use to create your document and make that document available online. इस सेशन में हम लोग कुछ प्रैक्टिकली करके देखेंगे। मैं चाहूंगा कि आप ही प्रैक्टिकली करके कुछ सीख लें आप। तो सबसे पहला हमारा है इजी जनरेटर, सेकेंड है यूलिसिडेट,
थर्ड है ई कोच, फोर्थ है लेक्टोरा ऑनलाइन। अब चलिए देखते हैं इन चारों टूल में क्या फर्क है और कौन सा टूल आपके लिए बेस्ट होगा। आफ्टर लुकिंग ऑन इट you realize which one is the best. So I am going to discuss and compare these all based on certain parameters. The first parameter I considered, that is the publishing format support. So based on the parameter publishing format support, EasyGenerator support newer and advanced format like Teen, Can API apart from SCORM. In the case of Lectora Online, support HTML, SCORM, and Teen Can API. In the case of Elucidate, that supports HTML, SCORM, Teen Can API. And eCoach supports HTML and the SCORM. Now consider the parameter interactivity option available on the tool. EasyGenerator के केस में क्या है कि HTML5 और Flash interactive media or any other multimedia can be added to bring the interactivity. यानी कि EasyGenerator में इंटरेक्टिविटी को लाने के लिए HTML5, Flash, मीडिया इंटरेक्टर और अदर मल्टीमीडिया को आप ऐड किया जा सकता है इन EasyGenerator. But in the case of Lectora Online, a lot of interactive features are included in the module. You just get the access to use the template from e-learning brothers. अब हम बात करते हैं Elucidate की. So a wide range of interactions and features, including rule gamification, social pooling, branches, and badges. eCoach having the various ready-made interaction enabled on the tool for the user. Next parameter, that is tracking the learner progress and generating the report. अब ये चेक करना है कि ट्रैकिंग द लर्नर प्रोग्रेस एंड जनरेटिंग द रिपोर्ट, ये पैरामीटर पे हम किसको बेस्ड मानेंगे. तो बेस्ड ऑन द ट्रैकिंग लर्नर एंड प्रोग्रेस जनरेटिंग रिपोर्ट, EasyGenerator की बात करें अगर, तो EasyGenerator में है विद द क्विज असेसमेंट इंक्लूड इन द कोर्स. यानी इसमें जो कोर्स है इसमें क्विज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, इंक्लूडेड है. द प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर कैन बी इजीली ट्रैक. इसमें जो लर्नर का प्रोग्रेस है उसको आसानी से हम ट्रैक कर सकते हैं और सब्सिक्वेंटली वी कैन जनरेट द रिपोर्ट. अगर हम बात करें लेक्टोरा ऑनलाइन की, तो लेक्टोरा ऑनलाइन में हैज ऑटोमेटिक ट्रैकिंग ऑप्शन. इसमें ना एक ऑटोमेटिक ट्रैकिंग ऑप्शन है, द यूजर प्रोग्रेस एंड द जनरेट रिपोर्ट. तो यूजर्स का प्रोग्रेस एंड रिपोर्ट को ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है. देन Elucidate, इसकी बात अगर करें तो Elucidate built in analytics that gives a unique insight into how learner interact with module and subsequently generate the report. And the last, eCoach, details user access report can be obtained directly from the menu bar.
तो ये फीचर आपने देख लिया। अब मोबाइल लर्निंग सपोर्ट है, तो मोबाइल लर्निंग का सपोर्ट चारों के साथ। उसके बाद लास्ट पैरामीटर है डेटा सिक्योरिटी, क्योंकि आप अपने नोट्स को ऑनलाइन अवेलेबल करते हैं, तो उस ऑनलाइन नोट्स में सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने जो कंटेंट दिया है उस कंटेंट को अनऑथोराइज पर्सन मॉडिफाई ना कर दे। अगर कोई मॉडिफाई कर देता है तो आपका इमेज डैमेज होता है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखते हैं अपलोड करते वक्त कि सिक्योरिटी इश्यूज क्या हो सकती हैं, क्या इस प्लेटफॉर्म पर सिक्योरिटी है कि नहीं। तो सिक्योरिटी डेटा सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इजी जनरेटर की, तो इंश्योर करता है इजी जनरेटर strict data protection with the daily backup. In the case of Lectora Online offers automatic backup and enhanced data protection. In the case of Elucidate, proper data security layer is maintained for the user's data. In the case of eCoach, proper data security layer is maintained for the user data. तो दोस्तों ये 4 क्लाउड बेस्ड टूल है, चारों में डिफरेंसेस क्या है मैंने बताया। अब हम आप सबको एक प्रैक्टिकल करके दिखाने जा रहे हैं, जिसको आपको भी करना होगा। जैसे देखिए इजी जनरेटर है, ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप। इसी तरह सबका मैंने लिंक दिया है चारों का। तो सबसे पहले हम इजी जनरेटर पे क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे ये स्क्रीन खुलकर आ रहा होगा। यहाँ पे अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यू कैन क्रिएट योर अकाउंट। इसके साथ कंडीशन क्या है कि आपके पास इंस्टीट्यूशनल ईमेल होना चाहिए, यानी जनरल ईमेल पे नहीं चलेगा। ये क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है, तो आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको ईमेल इंस्टीट्यूशन चाहिए। जैसे यहाँ देखिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपने डिटेल्स देंगे और फिर अपना लॉगिन क्रिएट कर लेंगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बन जाता है। अगर नहीं तो फिर आप यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है, लॉगिन करिए। जैसे मेरा अकाउंट अभी बना हुआ है, मैं उसे करके आपको दिखाता हूं और आप लोग से कहूंगा कि साथ साथ कीजिए। अब देखिए हमने अपना ईमेल और लॉगिन डाल दिया, अब यहां लॉगिन करता हूं। अब लॉगिन करने के बाद देखिए ये स्क्रीन आपके सामने दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हमें अपने कंटेंट को प्रिपेयर करना है। लॉगिन करने के बाद 2-3 पेज तक फ्री है, बियॉन्ड दैट यू हैव टू पे, यू हैव टू मेक सम पेमेंट। बहुत आसान है। अब देखिए कि मुझे एक कोर्स डिजाइन करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये कोर्स बना हुआ है, ये है। हमें जाना है कोर्स पे और क्रिएट कोर्स लिखना है यहाँ पे। अब जब क्रिएट कोर्स करेंगे तो एम्प्टी कोर्स ब्लैंक आएगा, टेम्पलेट आएगा और फील्ड बिल्डर है, पावर पॉइंट इंपोर्ट करना। तो जो भी ऑप्शन आपको समझ में आए आप कर लिए। मान लीजिए मैं टेम्पलेट ले रहा हूं, एक पार्टिकुलर टेम्पलेट में हमें क्रिएट करना है। अब गौर से देखिए ये टेम्पलेट बना हुआ है, यहाँ से ऑल कैटेगरी है, आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करें, मार्केटिंग का एंड सेल। मान लीजिए मार्केटिंग और सेल का पे ले लिया। तो मान लीजिए कि आके प्रीव्यू करके देखिए कि कैसा दिख रहा है ये, फिर आप इसको यूज कीजिएगा। ये आपको दिख रहा है इस तरह से, सेल्स का स्टार्ट है। तो आप चाहते हैं इस तरह के आपको दिखे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको यूज कर लेना है, और नहीं तो आप उसको क्रॉस करके दूसरा ले लेते टेम्पलेट। अब देखिए सेल्स एंड मार्केटिंग, आप चाहें तो इसके टाइटल को बदल दीजिए, सेल्स ट्रेनिंग या डिजिटल मार्केटिंग हमने रख दिया। बुक का नाम, कोर्स का नाम बनाया डिजिटल मार्केटिंग। अब ये टाइटल हो गया आपका।
अब इसमें ऐड ऑन करना है आपको इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन पे अब चाहे तो सिंगल कॉलम में करें चाहे डबल कॉलम में कर दें। अब यहाँ पे हमें ऐड करना है। अब हमें चाहते हैं यहाँ पे डबल कॉलम, यहाँ पे डेटा को डाल दिया, देखा आपने। अब फिर चाहते हैं यहाँ पे कंटेंट डालना और यहाँ पे 3 कॉलम में डालना है, 3 कॉलम में डाल दिया। अब चाहते हैं आप कि इमेज के साथ टेक्स्ट आ जाए, आपका इमेज के साथ टेक्स्ट आ गया। आप चाहते हैं यहाँ पे मीडिया रखना, तो यहाँ मीडिया रख लीजिए। सिर्फ मीडिया अगर रखना है प्ले में तो वीडियो रख लीजिए यहाँ पे। इस तरह से आपने इस पेज को कस्टमाइज कर लिया, फिर यहाँ पे बंद कर दिया। अब आप चाहते हैं यहाँ पे ऐड करना दूसरा न्यूज सेक्शन। अब आपने यहाँ पे न्यूज सेक्शन कर दिया। अब कर दिए डिजिटल मार्केटिंग, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। फिर आप यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डाल दिया आपने, जो भी डालना चाहे। फिर आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक कोर्स डिजाइन किया। अभी और भी जैसा आप चाहेंगे डिजिटल मार्केटिंग, आप चाहो यहाँ पे ऐड करना, तो इंट्रोडक्शन आपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा, आपने ऑब्जेक्टिव कंट्रीब्यूशन कर दिया आपने, कंट्रीब्यूशन जो भी आपके पास है, डन। और इस तरह से आप यहाँ पे करने के बाद आप देख लेंगे, यहाँ पे देखिए इतने सारे बन गया है। अब क्या करना है आपको, क्रिएशन के बाद कॉन्फ़िगर करना है। अब ये कॉन्फ़िगर में वन पेज लेआउट दिखाना है तो वन पे कर दें, अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल कर दें। टेबल ऑफ कंटेंट दिखाना है एक्सपेंड करके या कॉम्प्लिकेट करना है करके दिखा दीजिए और यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे पब्लिश पे आ जाइए और यहाँ पे क्या करना है, गेट प्राइवेट लिंक। अब यहाँ पे लिंक आ जाएगा आपको। अब देखिए इस लिंक को आपको कॉपी करना है और ये बच्चों को देना है। यहाँ पे देखिए ब्राउजर में जाइए, पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे देखिए आपका ये बन गया। तो इट इज इजी वे। अब देखिए आपका ये बन गया ना। अब ये लिंक पे कहीं भी ओपन करके आप देख सकते हैं जो हमने बनाया था, ये सारे आपको नेक्स्ट पेज, सेल्स, नेक्स्ट पेज, फिर आपका क्विज भी आ गया इसमें। फिर यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं क्विज को, इनकरेक्ट। तो इस तरह से आप यहाँ पे रोल ऑफ सेल्स देख सकते हैं, न्यू पोजिशन देख सकते हैं। तो इस तरह से आप डिजाइन एंड डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे किसी कोई डाउट है कि हाउ टू क्रिएट द प्रिपेयर द कंटेंट, है किसी को डाउट? या अभी आप लास्ट में हाफ एन आवर मैं दूंगा आपको क्वेश्चन आंसर के लिए, उसमें पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए व्हाई यूज क्लाउड बेस्ड ई लर्निंग, बिकॉज देर आर 4 रीजन to use cloud-based e-learning option to facilitate collaborations in the e-learning development. Second one, cut down technical demands. Third one, that enable faster review and feedback. Fourth one, facilitate secure storage. So due to these all, cloud-based e-content are more popular. So there are 4 benefits of cloud-based authoring tools
and learning management system. The first one, enhance the efficiency, cloud computing for facilities, and cloud computing facilitate effective centralization of information technology, resource management, and help increase resource utilization rate. Second one, benefit lower cost. Cloud-based e-learning solution change on the pay as you go basis. Thus, they go a long way in solving the precious training dollars. Better accessibility. Authoring tools and LMS that are based on this technology facilitate anytime, anywhere access to your user. Quicker deployment. This software tackle less time to set up and can be deployed quickly. Now there are 4 best free open source LMS tools, that is the GoSkills, Moodles, Telnet LMS, ThinkFlip, and you see the overall rating. The overall rating is 4.8 for GoSkills, and use के according भी GoSkills customer services 4.8. Now 5 best e-learning content authoring solutions. So Amplifier है, Go for Click है, Telnet LMS है, तोबोती है, ट्रेनुल है. सो फ्री ट्रायल आप कर सकते हैं इस सबको, एंड देन सॉफ्टवेयर से. तो नाउ अब मैं कुछ आपके पास ऐसे टूल दिखाने जा रहा हूं जिस टूल्स के जरिए आप कुछ फायदा हो सकता है आपको. चलिए अब मैं ये चीज दिखाने जा रहा हूं कि क्लाउड बेस्ड कुछ टूल्स है जो अपने एजुकेशन में कैसे यूज करना है. सबसे पहले आप अपने कंटेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे फॉर द नोट्स. आपके पास अगर एक लैंग्वेज में नोट्स है इंग्लिश में, तो एज पर द एनईपी यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द रीजनल लैंग्वेज. तो रीजनल लैंग्वेज में आप आसानी से कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी बता रहा हूं आपको. कई दफा आपके डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छे ग्राफिकल देना है, वो कैसे करेंगे आप. तो आपको अलग अलग टूल को लेने की जरूरत नहीं है. क्लाउड बेस्ड एक जी सूट है, उसका आप यूज कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली करके. अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं. चलिए मैं अब दोबारा अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और देखिएगा कि मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है या नहीं. सबसे पहले आप अपने जीमेल अकाउंट में चले जाइए. गौर से देखिए ये जीमेल अकाउंट है. जीमेल अकाउंट में जाने के बाद ये 4 डॉटेड है, इस डॉटेड पे क्लिक कीजिए और कोई सा भी अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लीजिए. वर्ड डॉक्यूमेंट या एक्सेल का डॉक्यूमेंट या पीपीटी कर लीजिए. अब मान लीजिए कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है. अब ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है. अब इस डॉक्यूमेंट को अब इस सब्सट्रैक्ट को हम चाहते हैं कि हिंदी में कर दें. सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, यहां पे देखिए एड ऑन कहीं नहीं दिख रहा आपको. अब हमें क्या करना है कि न्यू हमने कोई डॉक्यूमेंट ले लिया. ये न्यू डॉक्यूमेंट हमने ले लिया. चलिए नया डॉक्यूमेंट से करते हैं. ये देखिए एक्सटेंशन में सबसे पहले एड ऑन करना. एड ऑन में गेट एड ऑन,
या मैनेज एड ऑन। हमने ऑलरेडी इसको इक्वेशन फॉर्मेट करा हुआ है, क्यूआर कोड। कई दफा क्या होता है कि आप अपने नोट्स को क्यूआर कोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप किसी बच्चे को अपना नोट देना है, सिर्फ आप क्यूआर कोड भेज दीजिए, उसको स्कैन करेगा तो वो पूरे के पूरे नोट्स उसको मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले आपको एड ऑन में गेट एड ऑन करेंगे, और यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल से गौर से देखिएगा। सिंग एफपी, ये बहुत सारे जो भी आपको चाहिए, मेल मर्ज का है, मेल मर्ज डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट साइन है, फिग्मा है, सेल फोर्स है, हाईलाइट है, चैट जीपीटी है आपके पास। मान लीजिए कि हम चाहे हैं कि डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटर, डॉक्यूमेंट 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 ट्रांसलेटर, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटर। अब देखिए डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटर यहां पे मिल जाएगा। ट्रांसलेट, देखिए यहाँ पे ट्रांसलेटर है, यहाँ पे ट्रांसलेट माय सीट है, ट्रांसलेट फॉर ऑल लैंग्वेज। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया स्लाइड ट्रांसलेटर है। जो भी अगर आपने स्लाइड बनाया हुआ है वो स्लाइड को हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। गूगल डॉट्स एंड सीट्स को करेगा ये, वर्क स्पेस को ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट माय सीट विथ व्हाटएवर। तो आप किसी भी एक को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप यहाँ मान लो इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, यहाँ पे करेंगे स्लाइड ट्रांसलेटर इंस्टॉल, यहाँ पे जाएंगे लिखेंगे कंटिन्यू। जो भी मेल है आपका उस मेल को यहां से, उसके बाद आप कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद आप करेंगे अलाउ, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। यानी कि जितने भी टूल चाहिए आपको, ऑल टूल्स आर अवेलेबल हियर एंड देन डन। अब इसको आप बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे गौर से देखिए एक्सटेंशन में ये आपको यहाँ पे आ गया स्लाइड ट्रांसलेटर। अब यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है अब ये हमने कॉपी किया यहां से और नए वाले फाइल में हमने डाल दिया, कमांड बी। अब हमें क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना, मान लो कि अंग्रेजी से हिंदी में करना है। सबसे पहले एक्सटेंशन में जाएंगे, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट है, स्टार्ट ट्रांसलेशन। और यहाँ पे किसी भी रीजनल लैंग्वेज में आप डायरेक्टली अपने नोट्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखिए ऑटो डिटेक्ट है, आप किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं, तो यू कैन इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मनी, बंगाली। बंगाली में करते हैं, चलिए बंगाली में। अब बंगाली में हमने कर दिया यहाँ पे। अब गौर से देखिएगा, और आप जो कोई अगर बंगाली स्टूडेंट हैं या पार्टिसिपेंट, तो हमें पढ़ कर बताएंगे क्या इसने सही किया है। कि बंगाली में जो ट्रांसलेशन है बिल्कुल ठीक है। कोई बंगाल का है आप में से, क्या देखिए ये ट्रांसलेशन बंगाली में सही है? कोई बंगाल का है पार्टिसिपेंट? यस सर, मैं हूँ।
हाँ अच्छा देखिए, पढ़ के बताइए, सही है ट्रांसलेट किया है? हाँ, गूगल एक्चुअली जो होता है गूगल ट्रांसलेट में, मतलब वो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट होता है, तो हमेशा क्या होता है ना, वो मतलब हम लोग जैसे बात करते हैं वैसे नहीं होता है, कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, बट वो करेक्शन हो सकता है, मतलब देखने से वो थोड़ा सा अगर ट्राई करे तो हो जाता है नहीं ठीक नहीं, ठाक। मेरा ये गूगल नहीं है, मैंने जो कहा आपसे गूगल में प्रॉम्प्ट होते हैं, जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना, इस जी टूल, क्लाउड टूल्स के जरिए आप ये पढ़कर देखिए कि जो हमने ऊपर लिखा है वो सही है कि नहीं। चलो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, योर नेम ऑफ स्पेलिंग, शुभ लक्ष्मी पॉल, SUBHA BHA LAK SHMI LAK SHMI SHA MMI SHMI SHMI, sorry, SHA not A sir, SHMI. MI. हाँ, yes. Okay, okay. Now see, just I'm going to convert it. See, your name spelling, Yes sir, is it right or wrong? it's right. That means this translator give the actually name. That's why I'm telling you. Okay, You can directly Google Translator is different thing. okay sir. This is only the exactly translate. If you want to it in the Urdu, Hindi, just see in the. I want to show it in the Hindi. In Hindi, see here. So in any regional language, you can convert your notes. Okay. See this one. Now, see, it's right or wrong? राइट सर, मेरा एक सवाल है, जी जी, मतलब जैसे बंगाली के लिए बहुत फेमस एक सॉफ्टवेयर है, ऑब्रो बोल के एक सॉफ्टवेयर है जहाँ से हम लोग अगर कुछ बंगाली में लिखते हैं तो वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो अगर प्रॉब्लम क्या होता है, दूसरे के डेस्कटॉप में अगर वो सॉफ्टवेयर ना रहे तो हम वो उसमें से वो डिजिट नहीं दिखाता है, मतलब मैं अगर आपको सेंड करूँ, आपके पास अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो नहीं दिखेगा, ऐसे होता है। तो इसमें भी क्या ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं देखिए, यही तो ब्यूटी है इसकी, क्लाउड बेस्ड है ये वर्चुअली है। आपको ऐसा फील होगा कि आपके मशीन में हो, लेकिन आपकी मशीन नहीं है। क्लाउडी वर्चुअलाइजेशन है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी यहाँ पे करने के बाद। ओके सर। You can try with your Gmail. Gmail is an example of cloud computing, you know. या सर। तो आप इसको करके देखिएगा, बहुत ही फ्रूटफुल होगा आप अपने नोट्स को ओके। बनाने के लिए। अब हम चलिए, और भी कोई किसी के पास सवाल है किसी के जहन पे, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं, या आगे बढ़े हम? चलिए लास्ट में क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए, अब एक चीज ये दिखा दिया कि आप अपने ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं नोट्स को। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसका क्यूआर कोड कैसे जनरेट करना है। आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और एक्सटेंशन में आइए, क्यूआर कोड, बार कोड जनरेट करना है आपको, क्यूआर कोड जनरेटर। इसको भी आपको इंस्टॉल करना होगा फ्रॉम गूगल जी सूट से। आप गौर से देखिए, यहाँ पे हमारा जो है ईमेल पे कोटा फुल हो चुका है। किसी और का अगर ईमेल है, ओके, मैं दूसरे मेल से करके दिखाता हूँ आपको। अब हमारे दूसरे वाला स्क्रीन पे देखिएगा, आप इससे करते हैं। अब हमारे स्क्रीन को देखिएगा, इस स्क्रीन को मैं स्टॉप कर रहा हूं। आप देखिएगा दूसरे स्क्रीन पे हमारे, मैं शेयर कर रहा हूं। अब मैं इस स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए आप।
अब यहाँ पे देखिए, हमने कोई सा भी डॉक्यूमेंट को हमने ले लिया यहाँ से गूगल डॉक से। अब कोई सा भी डॉक्यूमेंट को हमने उठा लिया, रिसेंट डॉक्यूमेंट हम ले लिया, और कहीं और से हमने मटेरियल डाल दिया। कोई से भी गूगल से मटेरियल लेते हैं, चलिए हमने इतना मटेरियल को लिया और यहाँ पे डाल दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें क्यूआर कोड जनरेट करना है। गौर से देखिएगा, यहाँ पे कोई क्यूआर कोड नहीं है। हमें क्यूआर कोड बनाना है अपने नोट्स का। अब मान लीजिए इतना नोट्स है, ये बहुत सारे, पूरे 10 पेज होगा, 20 पेज हो, आपको क्यूआर कोड बनाकर अपने स्टूडेंट को देना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एड ऑन पे जाएंगे, गेट एड ऑन। गेट ऑन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा क्यूआर कोड होगा, इसमें सर्च करेंगे, ये देख लीजिए क्यूआर कोड हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्यूआर कोड जनरेटर। अब गौर से देखिए, कई चीजें आपको क्यूआर कोड जनरेटर कहा जाएगा। क्यूआर कोड, बार कोड, क्यूआर कोड जनरेटर फ्री। और यहाँ पे हमने इसको कुछ पैसे लेते हैं, क्लाउड है तो कुछ ना कुछ आपको पैसा देना पड़ता है। तो चलिए हम इसको लेते हैं, क्यूआर कोड जो फ्री है। हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। फिर रीलोड कर देते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि नेट चला गया। आप यहाँ पे इंस्टॉल करें, फिर कंटिन्यू। आप अपने मशीन पे कीजिए, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग भी अपने अपने मशीन पे इंस्टॉल करके देख सकते हैं। चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। क्यूआर कोड जनरेटर, क्यूआर कोड जनरेटर हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया। अब देखिए ये चल रहा है, यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी आ रही है प्रॉब्लम से। एक बार आप जनरेट करके देखिएगा, आपने इंस्टॉल करके, क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे दूसरे मेल पे आप यहाँ पे करके लिखते हैं। हमने इसका क्यूआर कोड बनाया और एक्सटेंशन में क्यूआर कोड जनरेट कर दिया।
स्टार्ट। यहाँ पे देखिए कंटेंट को हमने डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अपग्रेड फॉर अनलिमिटेड, ओके। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे क्रॉस आप करके कीजिएगा, पेस्ट करेंगे तो आपको आ जाएगा। लिमिट हमारा एक्सेस हो गया है दूसरा मेल पे, क्योंकि क्लाउड है ना, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाह रहा था मैं, कि स्लाइड ट्रांसलेटर है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देख लिया, स्लाइड ट्रांसलेट स्लाइड, तो यहाँ से स्लाइड ट्रांसलेटर को भी लोड कर सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस को लोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, ये स्लाइड ट्रांसलेटर है, और इस तरह से बहुत सारे आपको लाइसेंस लेना पड़ा है। कुछ लाइसेंस ऐसे है ना कि डायरेक्टली फ्री नहीं चलता इसमें, क्लाउड में। क्लाउड इज वेरी नॉमिनल, तो आपको प्राइस जो है कम है, तो आप खरीद सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से बहुत सारे आपके पास टूल्स अवेलेबल है जो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि कुछ टूल्स ऐसे भी हैं जो फ्रीली हैं, और कुछ को आपको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे लेना है। तो इस तरह से आप देखिएगा, इसमें मैथमेटिकल टूल्स भी है, मिरर है, एस्लिन है, और डॉक्यूमेंट साइन है। तो जो भी आपको जरूरत पड़े आप इसको इंस्टॉल करें और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें, अपने काम को करें, एजुकेशन पर्पज के लिए जो काम है। तो बहुत सारे आपके पास टूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो चलिए अब हम प्लेटफॉर्म को ओपन करते हैं डिस्कशन के लिए, और कोई भी क्वेश्चन आपके ध्यान पे है तो फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि हाफ एन आवर हमने क्वेश्चन के लिए रखा था। तो चलिए, आप कोई आपके ध्यान पे कोई सवाल है, मोस्ट वेलकम। जो सवाल आपके ध्यान पे है मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। देखिए, सवाल नहीं आ रहा है इसका मतलब कि नहीं समझ में आया, या तो सब कुछ समझ में आ गया। कोई आपके ध्यान पे सवाल है? नो सर, अभी जी तक हाँ। तो नहीं है। हैं? अभी तक तो नहीं है, समझ में आ गया। एक एक चीज समझ में आ गया। हाँ। वेरी गुड। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं? जी सर। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं? कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, वेरी गुड। हाँ सर। तो आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज? यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज होता है वहाँ पे। कौन सा कॉलेज है? मेरा कॉलेज का नाम है आनंद मोहन कॉलेज। ओ वेरी गुड। किस सब्जेक्ट की हैं आप? इकोनॉमिक्स की ना? हाँ हाँ सर, इकोनॉमिक्स। तो पीएचडी कर लिया आपने? हाँ सर। सो यू आर डूइंग रिसर्च ना? यस सर। वेरी गुड। तो इन ए रिसर्च फील्ड these all tools will be helpful. Yes, sir. I used more of the add-ons. Suppose मैंने जब मतलब वर्ड में भी काम करती हूँ, मतलब ऑफलाइन, वहाँ पे भी कुछ एड-ऑन्स ऐसे होता है जो मैंने यूज किया है टू मेक द चार्ट और फ्लो डायग्राम. So they are also useful, sir. जी जी, गुड, Such as for the citation Mandela, they are also good. वेरी गुड। तो आपको हमारी क्लास ये मतलब इंफॉर्मेशन अच्छी लगी आपको? हाँ, अच्छा है सर। गुड, वेरी गुड। और कोई पार्टिसिपेंट, कोई जहन पे कोई सवाल किसी भी तरह का? अगर जहन पे सवाल है तो पूछ सकते हैं, इसलिए मैं टाइम दिया। डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू एज ए टीचर, आई एम एज टीचर,
So discussion is very important in the knowledge sharing. तो दो ही बातें हो सकती है, या तो आपको कुछ नहीं समझ में आया या तो सब कुछ समझ में आया। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो ये दो ही बातें हो सकती है। तो चलिए, कोई अगर शेयर करना अपने इंफॉर्मेशन को, कोई चीज आपको लगा, कोई आपका कमेंट है जी? जी बोलिए, कोई बोल रहे थे? हाँ, सोमनाथ जी, यू वांट टू से समथिंग? नो क्वेश्चन? कोई आपके जहन पे कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर, ठीक है। आपने जो मैंने पढ़ाया ना, उसको प्रैक्टिकली आप करके देख लेते तो बहुत ही हेल्पफुल होता। विश्व स्वरूप साहब। सर जी सर बताएं। एक्चुअली क्या है कि पहले आपने बोला कि वो एक शुभलक्ष्मी का वो जो मैंने थे ना, उसको अगर कन्वर्ट किया तो ट्रांसलेट किया तो वो ऐसा ही दिखा रहा है। लेकिन क्या होता है कभी कभी अगर हम सेंटेंस को स्पेशली वो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसको अगर ट्रांसलेट किया तो क्या होता है, ठीक ठाक नहीं आता है। वो गूगल में होता है, गूगल डॉक्स में, गूगल में। यहाँ पे करके देखिए, आप कोई बताइए कोई भी कॉम्प्लेक्स, मुझे मैं करके दिखाता हूँ, फिर इसको पता चलेगा सही है क्या है। नहीं आप सर, एक्चुअली क्या है कि आप ही जो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख कर बोलने से अच्छा होता है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। आई होप कि 99% यू विल गेट द एक्यूरेसी। ओके सर। क्योंकि ये ऑल द क्लाउड बेस्ड टूल्स है ना, दे चार्ज फॉर मनी, और मिनिमम बहुत ही कम अमाउंट पैसा लेते हैं सब्सक्रिप्शन बेसिस पे। एज पर योर यूज, आप 2 घंटे यूज करने यूज करें, उसका पेमेंट करें और रिलीज कर दें। तो दैट ऑल आर द गुड वन ना, so you can try it if you require it. Okay, any more participant, any comment? Feel free to give your comment on this lecture or ask a question or any discussion. Manisha Sarkar ma'am, you got it? Gajer Kumar sahab, Yes, sir. you got something or you want to ask something or Very any? good, sir. Very good, sir. Very good session. Uh, अच्छा हुआ सर, बहुत अच्छा। Very good. I want to take the feedback also so that I can improve myself. And one of my requests, I have one YouTube channel. Just I am going to share you. You can subscribe on some cyber security motivational talk you can get on my channel. So I'm going to share my YouTube on in chat box. And if meanwhile, if you have any query, anything you want to know, feel free to share with me. So I have given on the chat box, and you can also view my website, and any query, any question, anytime, feel free to ask. So no query. So we are going to formally stop the session because I was interested to know something about you, and you can ask the question. Anyone can share your views on this talk or anything you want to ask. Please let me know. No query. चलिए, तो कोई बात नहीं, अब हम स्टॉप कर देते हैं।
I'm very happy to know that you people understand each and everything. And I hope you got some information from me. And your future, you will try to incorporate the content of our lecture into your education. Thank you very much. चलते चलते कुछ बातें आपसे बोलूंगा कि हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ टू अचीव योर गोल. आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए हार्ड वर्क का सहारा लेना ही बेहतर होता है. जो इंसान हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, शुरू में तकलीफें होंगी, लेकिन वक्त ऐसा आता है एक दिन इंसान डेफिनेटली सक्सेस हो जाता है. मैं कहूं आपसे कि दूब के तरह दब दब कर निकलना सीखो, सर के बल तलवार पे चलना सीखो. जब भी कभी आप अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं तो आपको तकलीफें बहुत आती हैं. राहें आसान नहीं होती जब तक आप ऑनेस्टी के साथ चलते हैं. यानी जब भी अच्छाई की काम करेंगे, सच्चे इंसान रहेंगे, तो बहुत सारी तकलीफें होंगी. आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो नई सॉल्यूशन मिल रहा है, आप बेईमानी नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. और ग्रास में क्या होता है, ग्रास पे चलते चलते ग्रास जल जाता है, लेकिन बारिश के एक बूंद उसको हरा भरा कर देता है. उसी तरह से इंसान के जिंदगी में आपके डिफिकल्टी के टाइम में एक ऐसे बारिश का बूंद आएगा जो आपके डिफिकल्ट सिचुएशन को हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर देगा और आप सक्सेस हो जाएंगे. तो एक बात मेरी याद रखिएगा, जिंदगी में कभी आप बेईमानी की खाने की कोशिश मत कीजिएगा. चाहे वो एक वक्त खाना ना मिले सो जाइए, लेकिन कभी भी बेईमानी का खाने की कोशिश मत कीजिएगा. एज ए टीचर इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सोसाइटी. हम टीचर का जो एक प्रोफेशन नहीं है, हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है. हमारे सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे स्टूडेंट का करियर होना चाहिए, तब एक आप आइडियल टीचर है. तो चलिए, थैंक यू वेरी मच. मेरे साइड से आई फाइनली कंक्लूड द सेशन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू Thank you, sir. Thank you. Thank you, अगर sir. आपको Thank कोई कमेंट देना है तो दे सकते हैं. नाउ प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर डिस्कशन. कोई कमेंट है किसी को? No, sir. Very good discussion, sir. ग्रेट. तो आप मैं जाऊं या रुकूं? सर हैं क्या सर? तो आप लोगों को लास्ट ही क्लास हो गई सेशन? यस सर, दिस इज द लास्ट सेशन. Yes, sir. तो चलिए, आसिफ सर हैं क्या? नहीं.